कि अगर आप फाइनेंशियली अनकेपेबल हैं अपने बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू करवाने में, तो आप लोन ले लीजिए, स्टूडेंट लोन ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है कि बच्चा हमारा एक बार एमबीबीएस कर लेगा, फिर मजे ही मजे, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा और हम मिडिल क्लास फैमिली से अपर मिडिल क्लास और कहीं ना कहीं अपर सेगमेंट में तो आ ही जाएंगे। एंड हियर इज दिस पॉइंट जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो जाते हो एंड शिकार हो जाते हो एमबीबीएस अब्रॉड में एजुकेशन लोन का। एंड बिलीव मी, आज के दिन में गवर्नमेंट सेक्टर में एमबीबीएस करने के बाद भी जॉब पाना इज नॉट अ सिंपल थिंग। तो एमबीबीएस अब्रॉड जितना गंदा है, उसमें जितने बैठे लोग गंदा है, उससे गंदा है ये जो आपको लोन दिलाने वाले एजेंट होते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपने एजेंट और स्टूडेंट कम एजेंट को ये सजेशन देते देखा होगा कि अगर आप फाइनेंशियली अनकेपेबल हैं अपने बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू करवाने में, तो आप लोन ले लीजिए, स्टूडेंट लोन ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड जो अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जनरली वही अपने बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू कराने के लिए मोटिव होते हैं। मतलब टारगेटेड जो उनकी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो मिडिल क्लास फैमिली होती है। एंड मिडिल क्लास फैमिली भी यहीं पे गच्चा खा जाती है कि जब भी वो सोचते हैं कि अरे अब मेरा बच्चा जब एमबीबीएस कर लेगा तो सारे जो भी अमाउंट है लोन का या फिर इंटरेस्ट है वो तो इजीली पेएबल हो जाएगा। मतलब हमारे जो इंडियन कम्युनिटी के अंदर जो एक परसेप्शन बना है कि बच्चा हमारा एक बार एमबीबीएस कर लेगा, फिर मजे ही मजे, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा और हम मिडिल क्लास फैमिली से अपर मिडिल क्लास और कहीं ना कहीं अपर सेगमेंट में तो आ ही जाएंगे। एंड हियर इज दिस पॉइंट जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो जाते हो एंड शिकार हो जाते हो एमबीबीएस अब्रॉड में एजुकेशन लोन का। देखो आज के दिन में ना बहुत सारे ऐसे लोन में जब आप देखोगे एनडीएफसीज में जाओगे तो 2% और 22% के आसपास इस बीच में वो रहता है। इसका मतलब कि वो ऐसे लोग हैं जो कि काउंटर देते हैं, मतलब जो भी लोन के परसेप्शन में आपको जो डॉक्यूमेंट रखने के लिए रहता है, उस आपके उस अमाउंट जो आपको वो सैंक्शंस करते हैं उसके एवज में जो वो सामान लेते हैं उसको वो नीलाम करना पड़ता है। सो आई वांट कि जब भी आप लोन लेने जाओ, जब भी आप अपने बच्चे के लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एक लोन के अमाउंट लेने जाओ, तो आपके पास वो सारी चीज़ें पता हो कि किस तरीके से आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, कितना आपका मंथली ईएमआई बनेगा, कितना आपका बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड से करने के बाद कमा सकता है, क्या आज के दिन में जॉब अवेलेबिलिटी है एमबीबीएस के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने ओवरऑल अमाउंट को कम कर सकते हैं, क्या मॉनिटोरियम पीरियड होता है, कितना हमारा डिफरेंस आ सकता है एक छोटे से अमाउंट से लेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। देखो पहले वीडियो चालू करने से पहले ना मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब एक कंक्लूड कर देता हूँ शुरुआत में कि जब भी आप एक लोन अमाउंट लेते हो तो कितना आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए 30 लाख का लोन लिए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% फॉर 10 ईयर्स के लिए। देखो 10 ईयर्स का क्यों कह रहा हूँ वो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा, बट राइट नाउ यू कैन कंक्लूड 10 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट 9% एंड जो आपका लोन अमाउंट होगा वो 30 लाख होगा। तो जो इसमें आपको टोटल पे अमाउंट होगा, मतलब अगर हम बात करें 30 लाख जो आपका रॉ अमाउंट है एंड इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं 9% के हिसाब से 10 ईयर्स के लिए नियर अबाउट 27 लाख होता है। तो जो आपको टोटल अमाउंट आपको पे करना है वो हो गया 30 प्लस 27 लाख फॉर 10 ईयर्स, तो टोटल मिला के हो जाता है 57 लाख। तो ये आप समझ के चलो कि जो आप लोन का अमाउंट लोगे वो आपका बजट एक्सक्लूड करके कहीं ना कहीं 60 लाख का होगा। एंड इस 60 लाख को नियर अबाउट करते हैं फॉर 10 ईयर के पीरियड के लिए, मतलब हम बात करें 120 मंथ्स में, तो कहीं ना कहीं वो 50,000 पर मंथ के हिसाब से जाएगा। एंड बिलीव मी, आज के दिन में आप यहाँ से एमबीबीएस अब्रॉड करके निकलोगे, फिर आपका एफएमजी की तैयारी करनी होती है 1 साल उसमें, देन आफ्टर आपको वहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप लगती है, उसमें अगर हम मिनिमम एक टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, तो ये सारे चीज़ मिलाते हुए अगर आप ये सारी चीज़ कर भी लेते हो इन कंटिन्यूटी में, तो भी आपको कहीं पे एमबीबीएस करने के बाद एज ए फ्रेशी एमबीबीएस के लिए आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो कहीं आपको 50,000 मिल भी जाए, बट प्राइवेट सेक्टर में उतना नहीं मिलता है। एंड बिलीव मी, आज के दिन में गवर्नमेंट सेक्टर में एमबीबीएस करने के बाद भी जॉब पाना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। बहुत हसल है भाई, आज के दिन में ये परसेप्शन निकाल दो कि तुम एमबीबीएस कर लोगे एंड सारी चीज़ें सॉर्ट डाउन हो जाएगी। क्योंकि क्या है ना कि तार के पेड़ पे चढ़ाने वाले आजकल बहुत एजेंट घूम रहे हैं जो कि अपने बातों में, अपने वीडियो में आपको ऐसे फंसाते हैं कि कोट पैंट पहन के कि सीधे आपको ऐसा लगता है कि अरे यार पैसे नहीं है, लोन ले लो, लोन लेके हम एमबीबीएस कर लेंगे और हम हो जाएंगे राजा। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सजेशन जो मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी बैंक सिलेक्ट करो लोन के लिए, तो आपके पास ये परसेप्शन होनी चाहिए कि इवन अ 1% ऑफ द चेंजेस
कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ 3 to 4 लाख। मतलब जब भी आप कोई बैंक सिलेक्ट करने जाओ, कोई भी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एनसीएफसी हो, बैंक्स हो, जो भी बैंक्स हो, आप उसमें ये चीज़ देखो कि वो आपके लिए कैसा डील क्रिएट कर रहा है। देखो आपको सब 3-4 चीज़ जो एकदम आपको अपने लोन लेते समय देखना है। मॉनिटोरियम पीरियड, इंटरेस्ट कौन से लग रहे हैं, सिंपल और कंपाउंड, उसके बाद प्रोसेसिंग फी, उसके बाद इंश्योरेंस, एंड आफ्टर ऑल इसमें बहुत सारी गवर्नमेंटल स्कीम्स भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि बच्चों को और मिडिल क्लास फैमिली को ये सपोर्ट करती है। इवन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए भी सपोर्ट करती है कि आपको उसमें कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कम तरीके से आपको जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा, आपको एक अच्छा खासा टेन्योर मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो एमबीबीएस अब्रॉड जितना गंदा है, उसमें जितने बैठे लोग गंदा है, उससे गंदा है ये जो आपको लोन दिलाने वाले एजेंट होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति अगर एक लोन सैंक्शन करवा रहा है तो ये मान के चलो कि उसके पास जो कमीशन बनता है वो 3 से 4 लाख का बनता है। एंड वो कमीशन कोई बैंक अपने पॉकेट से नहीं देती है, वो डिफरेंट तरीके से वो आपसे ही लेके उस एजेंट को पे करती है। सो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है एंड देन आफ्टर एक अच्छे से डील क्रिएट करना है बैंक के साथ। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे जो कि हमारा मॉनिटोरियम पीरियड है। देखो सबसे पहले समझते हैं मॉनिटोरियम पीरियड क्या होता है। मॉनिटोरियम पीरियड जनरली वो पीरियड होता है जो उसमें आपको बैंक ये कहती है कि हम ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग योर कोर्स, और जो 3-4 साल का था, कोई डिपेंड करता कौन सी बैंक कितने टाइम के लिए दे रही है। जनरली एमबीबीएस अब्रॉड के स्टूडेंट के लिए जो उसकी 6 साल का कोर्स होता है वो, एंड प्लस 1 ईयर आपको मतलब जो भी इंटर्नशिप का पीरियड होता है वो सारी बैंक्स नहीं देती, कोई बैंक 3 से 4 साल का ही मॉनिटोरियम पीरियड देती है। उस समय तक आप पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, किसी भी तरीके का आपको लोन पे बैक करने के चार्जेस नहीं लगते। इन शॉर्ट कि वो पीरियड आपके लिए फ्री टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप अपने लोन्स का कोई भी तरीके का इंटरेस्ट रेट नहीं भरते हो। तो ये आपको समझ में आ गया मॉनिटोरियम पीरियड। अब चलो इसमें एक दूसरी चीज़ समझते हैं कि कैसे 1% की चेंजेस इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है जो कि 3-4 लाख का हो जाता है। तो अब सबसे पहले एक अमाउंट लेते हैं जो कि एकदम सटीक अमाउंट है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मेरे हिसाब से 35 लाख। 35 लाख का एक अमाउंट लिए, टेन्योर रखते हैं 10 ईयर्स, एंड उसमें जो इंटरेस्ट रेट रखते हैं 10% का। तो चलो इसमें जो मैं सिंपल सा एक चीज़ समझा देता हूँ, जो पेबैक आपकी अमाउंट होगी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे बैक करना होगा वो 60 लाख का होगा। सेम कर देते हैं, 11% का इंटरेस्ट रेट रख देते हैं, अमाउंट सेम रखते हैं, 30 लाख, टेन्योर सेम रखते हैं 10 ईयर्स। तो जो आपका अमाउंट पे बैक करना होगा वो कहीं ना कहीं 63 लाख हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझो कि कैसे 1% इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस के साथ जो आपका अमाउंट का डिफरेंस आता है वो 3 लाख का डिफरेंस बनता है। अब चलो तीसरी चीज़ में आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में खेल कहाँ पे है, जनरली ये मॉनिटोरियम पीरियड में होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बैंक है जो कि चार्जेस नहीं करती है अपने मॉनिटोरियम पीरियड के टाइम, बट बहुत सारी ऐसी बैंक्स भी है जो चार्ज करती है। तो जो चार्ज कर रही है, जो आपको इजीली दे रही है, उसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है वो ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कितना डिफरेंस पड़ेगा। तो आपको सेम अमाउंट लेते हैं फिर 30 लाख, इस बार टेन्योर रखते हैं, चूंकि हमने मॉनिटोरियम पीरियड लिया है तो मॉनिटोरियम पीरियड में जनरली आपका क्या कोर्स का ड्यूरेशन है एमबीबीएस अब्रॉड में 6 ईयर, और चलो उसमें 1 साल और ऐड कर लेते हैं तो 7 ईयर्स। ठीक, अब जो 7 ईयर्स का आपका जो अमाउंट होगा वही आपका सेम इंटरेस्ट रेट रखा है मैंने 10%, बस इसमें ईयर घट गई है, जो टेन्योर पीरियड थी वो घट गई है 7 ईयर का। जो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट बनता है वो बनता है 50 लाख, जो आपके टोटल 51 लाख जो आपको टोटल पे बैक करना है। अगर हम वही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में लेके चलते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है वो 59 लाख और 56 लाख का बनता है। तो आप ये मान के चलो कि इस 6 साल के डिफरेंस में कहीं ना कहीं 6-7 लाख का डिफर पड़ रहा है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये भी आपको बहुत मतलब केयरफुल्ली इसको देखना पड़ेगा कि क्या वो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रही है या वो बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। देन अपना जो नेक्स्ट कंसर्न है प्रोसेसिंग फ़ी को लेके, जनरली बहुत सारी ऐसी बैंक्स है जो कि प्रोसेसिंग फ़ी में 2% से 4% तक देती है। अब फिर हम वही आपको ले लेते हैं कि अगर हम 30 लाख का लोन ले रहे हैं, अगर हमको उसमें 2 to 4% के बीच में कहीं पे भी प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो आपको 4% का अगर कोई आपको चार्ज कर रहा है तो 1,20,000 रुपये आपको तो वो सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं ले लिया। तो ये भी आपको देखना है कि कौन सी बैंक आपको कम प्रोसेसिंग फ़ी में बैंक लोन सैंक्शन कर दे रही है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है कि लाइक आप
आपको उस बैंक में बहुत सारी ऐसी बैंक है, देखो सब तो नहीं है लेकिन बहुत सारी ऐसी बैंक है जो आपको ड्यूरिंग सैंक्शन ही इंश्योरेंस दे देती है, एंड वो इंश्योरेंस आपका कहीं ना कहीं 50,000 से 1 लाख तक का डिफर करती है। तो आपको ये भी देख लेना है कि किसी भी तरीके का, चूंकि देखो लोन इंश्योरेंस आपको कहीं पे भी नहीं लेना है, क्योंकि जो लोन आएगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। तो लोन इंश्योरेंस इज नॉट अ मैंडेटरी पॉइंट, इवन यू कैन मेक ए डील विथ अ प्रोसेसिंग फ़ी। आपको प्रोसेसिंग फ़ी में भी अगर आप अच्छे से बैंक मैनेजर से बात करते हो तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सक्सेशन रेट मिल जाती है। अब तो ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बैंक कौन सा चूज़ करें। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है वो जनरली 3 टाइप की बैंकिंग सेक्टर है। एक जो है प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, एंड तीसरा होता है NBCS, और उसको कहते हैं NBFC बैंक्स। जनरली NBFC बैंक ही कहते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, जो कि हर स्टेट, मतलब बहुत आप भी समझ जाओगे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को मैंने किस तरीके से बोला है। तो आपको इस तीनों बैंक में से सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करना है वो आपको पब्लिक बैंक को करना है, गवर्नमेंट बैंक को करना है। क्यों? क्योंकि देखो ऑल्दो बहुत सारे कम पेपर वर्क के साथ प्राइवेट बैंक आपको दे देती है इंटरेस्ट लोन, बट जो प्राइवेट बैंक है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मॉनिटोरियम पीरियड कम होती है, एंड उसमें भी क्या है कि अगर किसी भी तरीके से गलती से आपका कोई 1-2 बाउंस हो जाती है EMI या फिर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ने में, तो उसमें बहुत कड़े और बहुत हार्ड उसके बाद वो इंटरेस्ट जोड़ती है। तो प्लीज़ माई पॉइंट इज़ कि आप गवर्नमेंट बैंक के साथ जाओ। इंडिया में भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं आज के दिन में, बट माई पर्सनल सजेशन गोज विथ SBI, सेकेंड इज़ द पंजाब नेशनल, एंड थर्ड इज़ दी बैंक ऑफ बड़ौदा भी ले सकते हो, और यूनियन बैंक भी ले सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कीम्स क्या क्या है गवर्नमेंट की। देखो हर स्टेट की अपनी अपनी स्कीम्स होती है इंडिया में, बट माय पॉइंट इज़ मतलब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ 3-4 स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एक तो है CSIS विच इज़ स्टैंड फॉर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये इसके लिए जो कि इकोनॉमिक सेक्शंस में आते हैं। दूसरा स्कीम है पढ़ो प्रदेश स्कीम करके, ये जनरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए आती है। तीसरा स्कीम है अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये भी जनरली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं ये उसके लिए आती है। तो ये सारी स्कीम्स के साथ साथ आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम को देखना है, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट में कम करेगी, मॉनिटोरियम पीरियड को बढ़ाएगी, एंड ऑल्दो ओवरऑल जो सम अप होगी उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट कम के कारण आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये वीडियो लोन लेने में हेल्प करेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर सच ए कंटेंट। बाय बाय, टेक केयर।